तन्हाई सी, सन्नाटा सा सन्नाटा था। एक धूल थी जो उनकी आंखों में उड़ती थी, एक रेत थी जो आंखों में चुभती थी और पानी गिरता था आंसू बन बन के। मैं सलमा बाजी को देख के धक से रह गई। ये क्या थी, क्या हो गई? मेरी इनसे सबसे पहली मुलाकात इनके भाई के घर हुई थी। ये बहुत प्यारी थी। रंग तो इनका सलूना था मगर बहुत मलाहत थी, बहुत नमकीनी थी चेहरे पे, अच्छी लगती थी, पहनती ओढ़ती बहुत अच्छा थी। उस वक्त में 2 ब्रांड्स पॉपुलर थे, एक बरीज़े एक अरूशी, तो ये उससे कम का कपड़ा नहीं पहनती थी। और ज़ेवर बहुत अच्छा जड़ाऊ ज़ेवर पहना, हमेशा मैचिंग सोने का ज़ेवर पहना, और अंदाज़ बहुत अच्छा था, बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। पढ़ी लिखी थी और कई ज़ुबानें जानती थी, इसलिए फ़ॉरेन ऑफिस में थी। उस वक्त ये 16 ग्रेड में थी। तो बहुत बहुत अच्छी लगती थी, इनकी बात अच्छी लगती थी, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इनकी पर्शियन बहुत अच्छी थी, इनकी स्पेनिश बहुत अच्छी थी, ये फ़्रेंच भी जानती थी, तो इनकी बड़ी कद्र थी। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इनका पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा था, अच्छी खूबसूरत लगती थी। उसके बाद तवातर से होने लगी, कभी यह उधर आती हुई भाई के घर, मैं भी गई तो मैंने देखा तो खाने की बहुत शौकीन है, कपड़ा भी बहुत अच्छा पहनती हैं, जूता भी बहुत अच्छा पहनती है, अंदाज़ भी बहुत अच्छा है। फिर किसी वजह से इनके घर जाना हुआ, तो घर उन्होंने छोटा सा घर था लेकिन उन्होंने ना सरकारी, बल्कि कहना चाहिए सरकारी क्वार्टर में मिला हुआ था उस ज़माने में। उसको इतना प्यारा सजाया हुआ था, इतना अच्छा फर्नीचर रखा हुआ था। हम पंजाब के जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कराची वालों की तरह टीप टाप नहीं होती कि बहुत अच्छा फर्नीचर हो, खाने को कुछ नहीं है लेकिन घर जो है ना वो मॉडल बनाया हुआ है शोकेस में रखने वाला। यहाँ पे ना इस हमारे इलाके में ना खाने पे बड़ा ज़ोर होता है, घरों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं होती। इनका घर बहुत अच्छा था, फर्नीचर बहुत अच्छा था, यानी एक खुशहाल ज़िंदगी ये गुजार रही थी। इनके बच्चे थे नहीं, इनके मियाँ और ये खुद रहती थी। इन्होंने अपने घर का एक पोर्शन किराए पे दे रखा था, तो एक सफ़ा ज़िंदगी का ये था। दूसरी दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इनके मियाँ का इंतकाल हो गया था, तो इनकी अम्मी भी आई हुई थी और इनकी कुलीग्स बैठी हुई थी। तो अम्मी ने इनकी कोई बात की तो कहने लगी, अम्मी फजूल बातें ना करें, चलें यहाँ से, बाहर चले के बैठें, वहाँ जाके पढ़ें, ये क्या आप बातें किए जा रही हैं। तब इनकी शख्सियत की ना एक परत उतरी और मैंने देख के हैरान रह गई, ये कैसी पढ़ी लिखी खातून है कि ये देखें आप, माँ से ऐसी, और वो भी अपनी कुलीग्स के आगे बेइज्जती। मौका क्या कि आपकी मियाँ की मैयत पड़ी है, माँ तो दिलासा दे रही है। तो माँ बेचारी चुप करके जाके सहन में बैठ गई और वहाँ जाके सिपारा पढ़ने लगी। फिर कुछ देर बाद जब खाने का वक्त हुआ, जनाजा उठ गया और खाना खुला, तो मुझे कहने लगी, आज मेरा दामाद चला गया, मुझे बहुत गम है। इसके बच्चे नहीं थे क्योंकि मुझे इसकी फ़िक्र नहीं थी कि इसका मियाँ घर पे है, इसका मियाँ इसको देख रहा है, मर्द है घर में, ये बेआसरा नहीं है। ये इनके शख्सियत का दूसरा रुख था। फिर तीसरा रुख उस वक्त देखा जब इनके शौहर फौत हो गए और ये तन्हा रह रही थी। उस वक्त ये सच सहन में आया कि ये अपने भाई के पास क्यों नहीं चली जाती। तन्हा औरत का हमारे माशरे में रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने किराएदार रखा हुआ था और ये मज़े से रह रही थी। तो एक परत तब उतर गई कि इनकी तो बहन भाइयों से भी नहीं बनती। इनसे अगली मुलाकात जब मेरी हुई तो ये गाड़ी में जा रही थी, तो लगता ही नहीं था कि बेवा खातून है। वो उसी तरह तैयार, उसी तरह बाल काले किए हुए, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए और गाड़ी में बैठी हुई जा रही थी। मुझे देख के गाड़ी रोक ली, बातचीत हुई तो कहने लगी, आओ आओ बैठो, मेरे घर चलो। तो मैंने कहा चलें, चलते हैं। वहाँ चले गए तो मैंने कहा चलो देखते हैं अब हाल अहवाल क्या है। तो पता चला कि जी घर तो अच्छा है, किराएदार चले गए थे लेकिन घर गंदा बहुत था। मैंने कहा नहीं, ये बाद में बातों बातों में पता चला कि जो मियाँ थे ना वो इनकी बड़ी खिदमत करते थे, घर की देखभाल भी वही करते थे और खाने पीने का बड़ा ध्यान रखते थे इनका। उस वक्त भी मुझे इनकी बातों से ना ये महसूस नहीं हुआ कि
इन्हें अपने मियाँ का कोई इतना गम है, ये बस इनकी अपनी बादशाहत थी, मज़े से रह रही थी। फिर एक दफ़ा पता चला जी इन्होंने अपने कोलीग को रख लिया और उनसे बड़ी दोस्ती है। तो फिर उसी दौरान इनकी वालदा का बीमार हो गई, तो ये उसको छोड़ के अपने घर की चाबियाँ उसी के पास थीं ऊपर नीचे की, और ये अपनी माँ के पास आती थी। मगर इन्होंने कभी माँ की खिदमत नहीं की। माँ की खिदमत जब भाभीयों के ज़िम्मे थी। ये आती थी, बैठती थी, बस अपनी बीमारियों का रोना रोती रहती थी, मुझे ये तकलीफ़, मुझे ये तकलीफ़, मुझे ये तकलीफ़। मतलब ये कि मैं इनको नहीं देख सकती, तुम देखो। माँ भी तुम्हारी है, तुम देखो, तुम्हारा फ़र्ज़ है, ये बहुओं का फ़र्ज़ है कि वो उन्हें दिन रात देखें। हद ये है कि पैम्पर भी बहुएँ चेंज कर रही होती थी। ये तो बेटी की ज़िम्मेदारी है ना, कम से कम। ये तो माँ बेटी का पर्दा होता है, ये तो तुम खुद करो। नहीं, वो तो वही कर रही है। फिर जब माँ बीमार होती थी तो हॉस्पिटल में भाभियाँ रुकती थीं और ये अपने घर में मज़े से। उसके बाद इनकी माँ की बीमारी में आना जाना हुआ, जब हम अस्पताल पूछने गए तो इनकी माँ बहुत सख्त बीमार थी। तो ये गई हैं और वहाँ थोड़ी देर बैठी और ये हमारे सामने ही सामने वापस चली गई। हो, इनका तो ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है, मैं देख ही नहीं सकती। ये तो दिल को कुछ होता है, तो बहू के दिल को कुछ नहीं होता। वो बेचारी सुबह शाम थक रही है, घर बार भी देखना होता है। अब इनकी बहुएं जो थी ना, उन्होंने आपस में बांट लिया था। एक बहू घर देख रही थी और एक बहू हॉस्टल में थी, तो एक दूसरे के साथ उनकी ना अच्छी रिलेशनशिप थी। अब इनकी माँ ज़्यादा बीमार हो गई, तब भी एक दिन ना आके रहीं और ना हॉस्पिटल में उन्होंने इनकी खिदमत की। फिर माँ मर गई। जिस वक्त माँ मरी हैं और इत्तला दी कि अम्मी फौत हो गई हैं भाभी ने, तो ये आ गई, आई और देखा और फिर कहती हैं अपने भाई से, भाई मुझे घर छोड़ के आओ, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मैं तो इन्हें देख ही नहीं सकती इस कंडीशन में। और माँ की मैयत छोड़ के भाग गई और साथ भाई को भी ले गई। अब जी बहू अकेली बैठी है मैयत लेके। उस वक्त ना कागज़ी कार्रवाई होती है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है, डिस्चार्ज स्लिप बनती है, ड्यूज़ अदा होते हैं। अब बहू बेचारी वही देख रही है, वही भाग दौड़ कर रही है, मैयत इधर पड़ी है, बेटी को होश नहीं है। बेटी तो बहाना बना के गायब हो गई। फिर इन्होंने ये किया कि बेटी की माँ ने माँ की मैयत को नहलाया भी नहीं और अपनी माँ को ईदी सेंटर भेज दिया कि वही गुस्ल दे देंगे। गुस्ल दिलवा के और 10-15 मिनट के लिए वो घर मंगवाया, उनको देखा, थोड़ा सा रोने का ड्रामा किया और उसके बाद जी मैयत उठ गई। इनकी या तो तरबियत में कमी थी, माँ की तरबियत अच्छी नहीं थी जो ऐसी औलाद निकली। ये औलाद ही इतनी कमज़र्फ़ थी और इतनी नाहिंजार किस्म की थी कि उन्होंने माँ को पूछा नहीं, देखा नहीं। हालांकि ये जो था वक्त नेकियां कमाने का था, इन्होंने तो जो नेकियां होंगी वो भी झाड़ दी अपनी। माँ के इंतकाल को कुछ अरसा गुजरा तो ये अपने घर में रह रही थी, अकेली रह रही थी, पर किराएदार रखे हुए थे। तो कुछ अरसे बाद पता चला जी ये तो अपने भाई के घर आ गई। तो तब हम मिलने गए तो इनकी, जो मैंने आपको शुरू में कैफियत बताई थी कि इतनी कमज़ोर, इतनी चेहरे पे नकाहत और आँखों में वीरानी। आँखें जो होती हैं ना वो रूह की खिड़कियाँ होती हैं, और रूह की खिड़की बिल्कुल अंदर झांक ले आदमी आँख से कि इनकी क्या कैफियत है। इनकी कैफियत बहुत बुरी थी, होश हवास कम हो गए थे। आ रही तो नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसेस में भी नहीं थी। पता ये चला कि इनकी जो कुलीग थी जिससे इनकी इतनी दोस्ती थी, और उसने क्या किया कि इनसे ना सारे कागज़ात पे साइन करा लिए। इनको इतना अंधा एतमाद था कि किरायानामा समझ के अथॉरिटी लेटर दे दिया। और फिर चूँकि चाबी भी इनके पास होती थी, ये तो गाड़ी लेके घूमने फिरने निकल जाती थी, तो इसने सारा कीमती जेवर निकाल लिया, इनको पता ना चला, तो कैश रहने दिया कि शुबह ना हो। और जब इसने अथॉरिटी लेटर लेके घर बेच दिया और जब मालिक मकान आके खड़ा हुआ कि घर खाली करो, तब इनको पता चला इनके साथ हुआ क्या। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये इनके साथ हुआ क्या। या इनकी माँ की तबीयत इतनी ख़राब थी कि इन्होंने माँ का हक़ अदा नहीं किया, या ये इनकी फ़ितरत इतनी ख़राब थी कि इन्होंने माँ का हक़ अदा नहीं किया। और इनके साथ इनको क्या सिला मिला। दुनिया में बर्बादी जो बादशाहत थी अपने घर की चली गई, और भाभियों को जिनको ये जूते की नोक पे रखती थी ये उनके घर आके पड़ गई।